नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित की कार्यपुस्तिका उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 16 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो बच्चों, आपको इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें जो बीज सर समीकरण हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे तो मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि भी कौन कौन सी सर समीकरण हैं, जिनको कैसे हल करनी है। तो देखिए, आइए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 से पहले 4 सर समीकरण दे रखी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 से पहले आपकी 4 सर समीकरण हैं और इन्हीं चारों सर समीकरणों के आधार पर ही नीचे के जो 6 प्रश्न दिए हुए हैं वो सारे आपको इसी के आधार पर करने हैं। तो देखिए, पहली सर समीकरण है x प्लस वाई का होल क्यूब है, यानी पूरे कोष्ठक की घात क्या है? घन है। इसे हम घन कह सकते हैं या घात 3 है या क्यूब बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो देखिए, अगर इसको हम खोलते हैं तो किस प्रकार खोलते हैं? देखिए, यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ आएगा आपके x। ठीक है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पहला वर्ण आपका लेटर क्या है? व्यंजक x है, तो यहाँ x की घात क्यूब प्लस 3, यहाँ वापस फर्स्ट वाला x आएगा, यहाँ y आएगा। ठीक है, यहाँ वापस x आएगा, यहाँ y आएगा और यहाँ वापस y आएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इनको भरना है। तो देखिए, इसमें क्या है? 3x y का स्क्वायर, एक बार y को स्क्वायर कर रहे हैं, एक बार x को स्क्वायर कर रहे हैं। आप चाहो तो इस पद को भी आगे ले सकते हो, ऐसे कैसे ही। ठीक है, आगे का मतलब है कि इसमें आप x को पहले स्क्वायर कर दोगे तो y का नहीं होगा और इसमें आपको फिर y को करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए, ये केवल माइनस के चिन्ह का फर्क है। यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब है, तो यहाँ आपको क्या भरना है? x भरना है, यहाँ भी x भरना है, यहाँ y भरना है, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो सर समीकरण है आपके यहाँ कर रखी है, ये आपकी आगे भी काम आएगी। देखिए, x की घात क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या है? तो x कोष्टक में है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, वापस कोष्टक बंद है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी तीनों का ही एक बार तो यहाँ तीनों को एक बार ले लिया कॉमन। यहाँ फिर देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस xyz हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चौथे नंबर की x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो आपको क्या करना? तीनों का एक बार तो क्या करना? स्क्वायर करना। क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर अब क्या करना है? दो के साथ में एक बार तो एक्स वाई को गुणा करना है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, फिर वाई जेड को, जिस प्रकार आपको घनाभ के अक्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, वैसे को वैसा ही है। तो 2xy हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा? yz हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? z और x हो जाएगा। ठीक है, गुणा में आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सर समीकरण है, इनको आपके आगे के प्रश्नों में काम में लेनी है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न करते हैं। इसको ये पहले में 2 प्रश्न है, तो मैं इस क्योंकि जगह कम है तो मैं इसको 2 भागों में बांट देता हूँ। ठीक है, आपको मतलब बड़े इनको प्यार से, जगह कम है तो आपको छोटे छोटे अक्षरों में भी लिखनी पड़ेगी। चलो मैं पहले को हल कर देता हूँ। देखिए, ये 101 इंटू 101 इंटू 101, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 101 को कि भाई 100 प्लस 1 लिख सकता हूँ इसको। फिर ये गुणा का चिन्ह है, तो कोष्टक के अंदर 100 प्लस 1, इसको भी लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 1। हो गया ना। अब देखिए, ये कितनी बार है? 3 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना। जब मैं इस प्रकार लिख दूंगा तो आपको कौन सी सर समीकरण लगानी है? 1 नंबर वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। देखिए, ये x हो गया, ये y हो गया, यानी ये 100 तो आपके क्या हो गया? x हो गया और 1 क्या हो गया? y। इसका होल क्यूब करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है आपको पता ही है। इसको हम खोलते हैं तो इसी के अनुसार खोलते हैं। देखिए, मैं x का
क्यूब प्लस 3xy प्लस 3x का y का यहाँ स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर y प्लस y का क्यूब। ठीक है, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ तो थोड़े ऐसे। अब देखिए, इसको हम अगर खोलते हैं इस सर समीकरण के अनुसार तो कैसे खोलेंगे। देखिए, x की जगह आपको क्या लेना है, 100 लेना है। क्या लेना है, देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं 100 प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 3x की जगह 100, y की जगह 1, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस यहाँ 3, यहाँ क्या है x की जगह 100 का क्या है स्क्वायर, और यहाँ क्या है y की जगह 1, फिर y का क्यूब। ठीक है, जगह कम है। अब ये देखिए दूसरे के लिए जगह कम रह जाएगी। मैं इसको और छोटा करता हूँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, इस 100 की घात क्या है क्यूब, यानी घन है, यानी 100 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। 3 बार करते हैं ना। देखिए कैसे करते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100 तो गुणा करते हैं। देखिए 2 2 6, 2 2 4 2 6, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ डायरेक्ट लिखना है, एक के कितने जीरो लगाने 6, प्लस 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 को 100 से करेंगे तो 300, 1 से करेंगे तो 300 का 300 रहेगा, क्योंकि 1 को कितनी बार गुणा करो वो 1 ही रहता है। ठीक है, और फिर इससे गुणा करते हैं तो 300। अब देखिए यहाँ 100 का स्क्वायर है, 3 है यहाँ, इंटू 100 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा, प्लस 1 का क्यूब 1। अब देखिए मैं इसको इससे गुणा कर देता हूँ, ये आ गया आपके, गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख। ठीक है, कितने हैं ये 10 लाख, प्लस 300, इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे 30,000 प्लस 30,000 प्लस 1। अब इन सबको जोड़ना है। मैं डायरेक्ट जोड़ भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको एक तरीका बताता हूँ कि ऐसी संख्या को कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए ये तो आपके हो गए 10 लाख। ठीक है, अब आपको नीचे कितने लिखने हैं 30,000, तो 30,000 कहाँ आएंगे, यहाँ देखिए ये 30, ये 1000। ठीक है, फिर 300, फिर 1। अब इन सबको जोड़ लिए, 1 का 1, 0 का 0, 3 का 3, 0 का 0, 3 का 3, 0 1, तो ये हो गया आपके 10,30,301। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 10,30,301, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इस वीडियो में, लेकिन आप समझ जाओगे। अब देखिए ये जो दूसरा सवाल है x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर है, यानी तीनों का ही क्या है होल स्क्वायर है। तो इसके लिए सर समीकरण आपको मैंने बताई थी, चौथी सर समीकरण जो है वो इसी के लिए है। देखिए चौथी सर समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी 3 है, तो तीनों को हम कैसे खोलते हैं, इस प्रकार, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी एक बार तो तीनों का स्क्वायर करना है, प्लस एक बार 2xy लेना, एक बार 2yz लेना, एक बार 2zx लेना है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपके क्या हो गए x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। और इसके लिए सर समीकरण ये ऊपर लिखी हुई है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये कि ये सर समीकरण है। अब इस सर समीकरण में आपको इसको भरना है। ठीक है, ये तो भरी हुई है, अब आपको खुली हुई में इसका मान भरना है। x के यहाँ x का मान x ही है, y का मान क्या है 3y है, और z का मान 2z है। ठीक है, अब मैं इसमें भरता हूँ x स्क्वायर में, तो क्या भरना है आपको x स्क्वायर ही भरना है, प्लस यहाँ कोष्टक में लिख लो, प्लस y स्क्वायर में क्या भरना है 3y का होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर में क्या भरना है 2z का होल स्क्वायर,
प्लस, देखिए यहाँ जगह कम है तो आपको हिसाब से भरनी पड़ेगी। अब देखिए 2x की जगह तो x ही आ जाएगा और y की जगह 3y आएगा। सॉरी, यहाँ पर भी आपको वही करना है ना, 3y का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3y स्टैक, फिर प्लस 2y की जगह क्या आ जाएगा 3y, z की जगह क्या आएगा 2z, प्लस का चिन्ह, 2z की जगह 2z, कोष्टक x की जगह x। ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ नीचे कर लेते हैं, x को खोलते हैं तो x का स्क्वायर, देखिए यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9y का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 2z का स्क्वायर करेंगे तो 2 का करेंगे, 2 दूनी 4z स्क्वायर। अब देखिए 2 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस का चिन्ह है 6xy हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ आगे प्लस का चिन्ह, 2 को 3 से करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12yz हो जाएगा, 12yz। फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसको करेंगे 2 को 2z से और x से, तो 2 दूनी 4xz लिख सकते हैं, 4xz या 4zx। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यानी कि ये जो है इसको क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। तो ये आपकी जो पहली सरसमीका है, सरसमीका नंबर 1 जो इस कार्यपत्रक में दे रखी है उसके आधार पे ही खोलना है। तो एक बार फिर से देख लो भले आप, ये देखिए एक x प्लस वाई का क्यूब, यहाँ भी ये 3x x की जगह है और प्लस 2y और होल क्यूब है। इसको कैसे खोलना है, x का क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब, इसी रूप में आपको खोलना है। यहाँ आपको केवल कोष्टक में भरना है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा आपके 3 का x होल क्यूब, फिर यहाँ देखिए 3 तो पहले ही रहेगा, फिर यहाँ क्या आएगा 3x आएगा, यहाँ 2y का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आपके 3x आएगा और यहाँ 2y आएगा और यहाँ 2y का क्यूब आएगा। अब कुछ नहीं करना है, इनको आपको कोष्टक को खोलना है और हल करना है। देखिए 3 का क्यूब करते हैं तो देखिए 3 को कितनी बार गुणा करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार करते हैं तो क्या आ जाएगा 27। देखिए इस प्रकार 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब का मतलब तो 3 3 का 9, 9 3 27 आता है ना। ऐसे ही करना आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप यहाँ लिखिए 27x क्यूब प्लस, अब देखिए इसको मैं 2 स्टेप बना लेता हूँ। 3 को इससे करेंगे, 3 3 का 9x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9x, फिर गुणा में 2y का होल स्क्वायर करना है, तो 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ इसका स्क्वायर करना था, मैं 3 को इससे कर लेता हूँ, तो 3 दूनी 6y इंटू 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 3 का 9x स्क्वायर प्लस 2y का क्यूब करूँगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8y का क्यूब। अब देखिए मैं इसको और अगले स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 27x क्यूब रहेगा, ऐसे कैसे ही, प्लस 9 को इससे करेंगे, 9 चौका 36 xy स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 को 9 से करेंगे, 9 छक्की 54 yx स्क्वायर, या आगे पीछे भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 8y का क्यूब। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला हो गया। दूसरा भी सेम ऐसा ही है, आपकी जो दूसरी सरसमीका है ना ये वाली, इसमें x माइनस वाई का क्यूब वाली सेम इसी प्रकार आपको करना है। देखिए करते हैं, इसमें आपको नीचे रोड मैप दिया हुआ है, इसी रोड मैप के आधार पे करना है। तो यहाँ तो आपको x भरना है, यहाँ भी x, यहाँ आपको 1/2y भरना है। क्या भरना है, 1/2y, और यहाँ आपको x भरना है, यहाँ आपको 1/2y और यहाँ पर भी 1/2y। ठीक है,
कुछ नहीं, हल कर लेते हैं। आइए देखिए, इसको कोष्टक को खोलते हैं, एक्स क्यूब रहेगा प्लस, देखिए 3, ये 3x कर देते हैं इसको, 3x इंटू 1/2y का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो देखिए 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा, तो 1/4y का स्क्वायर प्लस 3 को x से कर लेते हैं x स्क्वायर, और ये 3x स्क्वायर इंटू 1/2y प्लस 1/2y का क्या करना है, क्यूब करना है। तो 2 का 1 का तो 1 ही आएगा, 2 का 8 हो जाएगा और y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 स्टेप में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए x का क्यूब है प्लस 3x को 1y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3xy स्क्वायर बटे हुए में आपको क्या भरना है, 4, ये जो 4 बटे हुए में है ना वो। फिर देखिए प्लस 3x स्क्वायर को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर y बटे हुए में आपकी क्या है, 2 कहाँ जाएगा, बटे हुए में। फिर प्लस ये सेम आ जाएगा 1/8 y का क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न, गुणनखंड कीजिए 8x की घात क्यूब प्लस 27y की घात क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy का स्क्वायर। तो ये आपके सरसमीका कौन सी है। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये आपकी किताब का उदाहरण नंबर 19 है, सेम वैसा ही है। देखिए मैं आपको किताब बता रहा हूँ, उदाहरण नंबर 19 सेम प्रश्न है आपके, 8 की घात x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy का स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो कुछ नहीं है, ये वाली सरसमीका लगानी है आपको और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2x की घात क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 3y प्लस 2x कोष्टक 3y का स्क्वायर। फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y का क्यूब, जो किताब की सरसमीका नंबर 6 का प्रयोग करने पर बना है। ठीक है, तो देखिए इसको करते हम। देखिए ये 8 है, यहाँ x की घात क्या है, घन में है, तो 8 का भी घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो देखिए 8 किसका घन है, आपको पता ही है, 2 का। 2 को आप 3 बार गुणा करते हो तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोष्टक में 2x की घात क्यूब प्लस, ये देखिए 27 किसका है, 3 का है, 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हो तो 3 3 का 9, 9 3 27। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3y की घात क्यूब। ठीक है, फिर देखिए इसको मैं सरसमीका के अनुसार डायरेक्ट खोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना, 3 और x की जगह क्या लिखना है, 2x। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो कोष्टक में। y की जगह क्या लिखना है, 3y। देखिए स्क्वायर इसको यहाँ पहले कर रहे हैं तो अगले में आपको क्या करना है, y को करना है। ठीक है, यहाँ 3 पहले आएगा, फिर x की जगह 2x और y की जगह 3y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में करेंगे तो ये दोनों ही जो है आपके कोष्टक में आ जाएंगे, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। बस बच्चों, इस प्रकार करना आपको। आपके उदाहरण नंबर 19 को भी आप किताब में आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड कीजिए, प्रश्न नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है, 64x की घात क्यूब प्लस y की घात क्यूब प्लस z की घात क्यूब माइनस, ये 192 है, 192 की जगह आपको 12xyz करना है। क्या करना है, 12xyz। ये आपको ध्यान रखना, 92 की जगह 192 की जगह क्या आएगा, 12xyz आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, ये है सरसमीका नंबर 3, आपकी जो किताब की कार्यपत्रक की जो है उसी के आधार पे करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी सरसमीका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड
क्यूब माइनस 3xyz है। ठीक है, तो मैं अगर इस सब को 64 किसका, क्योंकि x क्यूब है तो 64 का भी घन करना पड़ेगा, तो ये किसका आएगा 4 × 4 × 4, तो 4 4 16 16 चौक 64। तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ 4x की घात क्यूब। ठीक है, फिर प्लस y की घात क्यूब प्लस z की घात क्यूब माइनस ये क्या आ जाएगा आपके 12xyz है। तो देखिए यहाँ 4 है, इसमें क्या आता है 3, x की जगह आपको क्या लेना है 4x। ठीक है, x की जगह क्या लेना है 4x, क्योंकि सरसमीका आपको मैंने बताई है ये वाली सरसमीका है। ठीक है, तो 3 की जगह तो 3 आ जाएगा, x की जगह आपको 4x आ जाएगा, y की जगह आपके y आएगा और z की जगह z आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है हल करना है। तो देखिए अब देखिए सरसमीका नंबर 3 है, उसी के आधार पे हैं, तो इसको हम किस प्रकार खोल सकते हैं x + y + z और कोष्टक में x² + y² + z² माइनस xyz, इस रूप में आपको करना है। तो अपने पास ये x y और z है, तो इसको मैं खोलूँगा तो एक बार तो x की सरसमीका कैसे खुलेगी, ये x + y + z और x² + y² + z² माइनस xyz। ठीक है, ये सरसमीका है। तो अब आपको क्या करना है, इसको क्या लिखना है 4x, क्या आ जाएगा ये 4x + y + z, फिर बड़े कोष्टक में बड़ा कोष्टक ले लो, 4x² हो जाएगा प्लस y² प्लस z² माइनस में x की जगह 4x y और z, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है मान ज्ञात कीजिए -14 क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तो देखिए ये क्या है आपके सरसमीका नंबर, इसमें भी आपके तीसरी सरसमीका लगेगी, क्योंकि ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। ठीक है, और इन सब का क्या है क्यूब है, तो इसका मान होता है 3xyz होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये देखिए कैसे होता है, क्यों होता है ये बता रहा हूँ। x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर 0। तो मैं अगर इसको पूरे को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा x³ + y³ + z³ बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस में 3xyz, यानी इन तीनों का मान क्या होता है 3xyz होता है। क्या होता है 3xyz। तो मैं इन तीनों को इसके आधार पे खोल देता हूँ 3xyz। तो ये अपने पास x है, ये y है, ये z है। ठीक है, तो ये तो यह 3 और xyz है ना, तो 3 का 3, x की जगह क्या लिखूँगा मैं -14, आगे y की जगह क्या लिखूँगा 8 और z की जगह क्या लिखूँगा मैं 6। अब इन तीनों को मैं गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं अपन, तो 14 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 42, तो माइनस के 42, 8 48, तो इंटू 48, और इन दोनों को मैं आपस में गुणा करता हूँ तो आपके आंसर आएगा 2016। इस प्रकार आपको हल करना है। अब है लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ये कह रहा है गुणनखंड कीजिए, लास्ट प्रश्न 64x³ प्लस 216y³। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कौन सी सरसमीका लगेगी मैं बता देता हूँ आपको, a³ प्लस b³। ठीक है, ये इस रूप में, ये पूरा ही व्यंजक क्या आपके a³ है, ये पूरा ही क्या है b³। ठीक है, तो अब इसको कैसे खोलते हैं, तो देखिए a + b, ठीक है, और a² + b²
माइनस ए बी, इस प्रकार खोलते हैं। ये सरसमीका लगेगी आपके। तो देखिए 64 किसका घन है, आपको पहले बताया मैंने 4 का है। तो यहाँ आपके ए क्या आ जाएगा, 4x की घात क्यूब प्लस 216 किसका है, 6 का है। 6 को आप 3 बार गुणा करते हो तो 6 36 और 36 को 6 से करते हो 216 आएगा। तो ये क्या इसका आ जाएगा 6y की घात क्यूब। अब इसको आप खोलते हो a प्लस बी के रूप में। तो a आपका क्या है, इसमें 4x है प्लस b क्या है 6y है। और फिर देखिए a स्क्वायर में क्या है आपके, बड़ा कोष्टक ले लीजिए यहाँ, a स्क्वायर में 4x का होल स्क्वायर प्लस b में क्या है 6y का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 6y। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो ये इधर वाला तो इधर रहेगा, इसको हमने खोला तो इधर ये आया। तो ये आ जाएगा आपके 4x प्लस 6y। यहाँ आप कोष्टक खोलते हो तो देखिए 4x का स्क्वायर करते हो तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 6 को करते हो तो 6 36 y स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 एक्स वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।